हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजना लाल स्टडी। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आधारित है अंबेडकर जयंती पर, जो कि आने वाली है, यानी कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होती है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, जो कि एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अंबेडकर जयंती पर भाषण कैसे दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाषण की शुरुआत एक स्लोगन से करेंगे तो भाषण काफ़ी प्रभावशाली लगेगा। तो सबसे पहले बोलेंगे, तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ, हे मानवता के रखवाले, तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे कदमों से रोशन हुआ है भारत का आंगन, तेरी हस्ती तेरे वजूद को सलाम करता हूँ। इसके बाद बुलंद आवाज में सभा को संबोधित करते हुए बोलेंगे, आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं युवा शक्ति, आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा का दिन है। जब भी हम लोग किसी महापुरुष, किसी युग निर्माता को किसी विशेष दिन याद करते हैं तो मन में प्रेरणा जन्म लेती है। आज एक ऐसे ही युग पुरुष की जयंती है जिसने भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी प्रतिभा और अपने कार्यों से एवं शिक्षा के बल पर वह दलित, पिछड़ों, वंचितों, मजदूरों के हितों के लिए कुछ कर पाए। बाबा साहब का पहला नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी शैक्षिक योग्यता और प्रतिभा से ही अपना वजूद बनाया। इसके बाद पुनः एक स्लोगन लिखेंगे, कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जाति तो नकली पहचान है, अगर होती जाति से ही असली पहचान तो बाबा साहब बताइए आज क्यों महान है। अगर वह शिक्षित ना होते तो क्या संविधान सभा में शामिल हो पाते? नहीं। अगर वे शामिल हो भी जाते तो शिक्षा, भाषा, कानून की जानकारी के अभाव संविधान के जनक नहीं बन पाते। इसलिए सबसे पहले तो हम उनको प्रेरणा मानते हुए अपने आप को शिक्षित करें, ज्ञानवान बने। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी बेहतर सीखकर गरीबों को भंवर चक्र से निकाला। वह कहा करते थे, शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है दोस्तों, जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा करते थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद पुनः एक स्लोगन आप बोल सकते हैं, गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, मिल जाए जहां सारा, जब झूम उठे जय भीम का नारा, जब झूम उठे जय भीम का नारा। वे हमेशा कहा करते थे, महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित बनो। एक संगठित समाज ही अपने हितों को प्राप्त कर सकता है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकता है। बाबा साहब की सोच थी कि आपसी सहमति, प्रेम और समृद्धि से जुड़ा समाज ही देश को स्वस्थ व्यवस्था दे सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय बहुज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत सतारा नामक शहर में हुई थी। वह एक ऐसी जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव सहन करना पड़ा था।
उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और असिस्टेंट कॉलेज में प्रवेश किया। इस स्तर पर इस शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने न्यूयॉर्क से कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की और लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। उनका राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वह राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने। वे भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। वे कहा करते थे, बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो, ऊंच नीच का भेद मिटाकर संगठन में विश्वास करो। बाबा साहब ने आडंबर और ब्राह्मणवाद पर प्रहार करते हुए कहा था, कोई भी कितना भी लाचार व गरीब हो, उसमें अपनी आत्मिक योग्यता को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आपका किसी ने तिरस्कार कर दिया तो इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कमज़ोर लोग अपमानित होकर हार कर बैठ जाते हैं, मगर शक्तिशाली लोग कुछ स्तर पर सफल होकर अपने अपमान का बदला लेते हैं। तो हमें भी कभी भी किसी बात से डरना नहीं चाहिए और डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। बाबा साहब ने अपने आप को मानसिक रूप से बलवान बनाकर समाज से अपने तिरस्कार का बदला ही नहीं लिया, अपितु जिस समाज ने उनका अपमान किया था उस समाज पर बहुत बड़ा उपकार कर गए। आओ आज हम अपने प्रेरणा सूत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनी सफलता के साथ साथ समाज के दबे पिछड़े वंचितों के उत्थान का संकल्प लें। मानवता के पथ पर चलकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण का समापन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी बनाया देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए बने पथ प्रदर्शक, बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।